इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। चीफ जस्टिस साहेब, मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो। 8 फरवरी को उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है, और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ। 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे, या मेरी बहादुर माँ को वोट दे के ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माँओं से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। अभी सेशन कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने लगे हैं, RPO को भी देने लगे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़े है ना। मैं DPO हसन को, यह पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। DPO हिम्मत है तो पकड़ो आके उस्मान डार को, पकड़ो। मैं खड़ा हूँ कचहरी के चौक में। क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार? मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में। तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में, पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की असमतों को हाथ डाला है। कोई हया करो, कोई शर्म करो, बगैरती की भी कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने DPO को बताओ, उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में, आके डाले मुझे हथकड़ियाँ। रात के अंधेरे में आता है और बेशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दी है या फेसबुक पे इसने चढ़ा दी है। मेरा मुतालबा है कि इस DPO को इस शहर से निकाला जाए। इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत ज़रूर छोड़ी है, लेकिन मैं बगैरत नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस्मान डार घर घर जाएगा, गली गली जाएगा, मैं अपनी माँ के साथ। कागजात जमा करवाएंगी और भी तो लड़ना है। कागजात जमा कराऊंगी। आज सबसे चैलेंज मैं करती हूँ, अदालत में आए और मुझे हथकड़ी लगाएं। मैं अपने कागज जमा कराऊंगी, अदालत में आए, अंदर आए और मुझे हथकड़ी लगाए। जरूरत है तो आए। ख्वाजा आसिफ आपके लिए बहुत अहमियत रखता होगा। मेरा एक मुसाया, एक आम आदमी है मेरे लिए। 9 मई नू भी बड़ा जुल्म होया सी, मेरी इज्जत नू हथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे जोब कोब किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की अवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या शर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। बेटा, माएँ सबकी सांझी माएँ होती हैं। अल्लाह ताला ने हदीस में माँ को अवलीन दर्जा दिया, अवलीन दर्जा दिया। मैं आपके लिए अवलीन हूँ, मेरे नबी का हुक्म है।
आज फिर घर का दरवाज़ा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने मेरी कमीज़ को ऐसे खींच के पाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। क्या है ये, क्या हो रहा है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान में खत लिखांगी कि तुसी मनु मद्देनज़र रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए, मनु इंसाफ चाहिए, मनु कुछ नहीं चाहिए। मैं अदलिया को, पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जज को अपील करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ तकरीबन 8-9 माह के बाद मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे ख़ानदान की ख़वातीन के साथ, और आप लोगों ने ख़ुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूँगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफ़ा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हक़ाइक़ सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, बगैरत कहूँगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है। बयान जारी करते हैं, उमर डार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माओ के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को हाथ डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ ज़ातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ ARY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सब ने दिखाया कि उस वक़्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था इस शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की माँ पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूँ जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार बार चीफ जस्टिस कायस फायज़ ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में।